आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शहर की ब्रांडिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के लिए चुना उज्जैन को। इसी के चलते प्रशासनिक संकुल में की जा रही है तैयारियां। मध्य प्रदेश सरकार की आगामी महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग पहली बार उज्जैन में आयोजित की जाएगी। मीटिंग मंगलवार यानी 27 सितंबर को आयोजित होगी। मीटिंग का आयोजन प्रशासनिक संकुल में होगा, जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग के लिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन की ब्रांडिंग करने के मकसद से मीटिंग उज्जैन में आयोजित करवा रहे हैं। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, अब तक ये पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भोपाल के बाहर पंचमढ़ी और हनुमंतिया में हो चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग अब उज्जैन में होगी। महापौर बंगले पर हुई एमआईसी की प्रथम बैठक। कई प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। उज्जैन के शहीदों के नाम पर बनेगा उद्यान। कार्तिक मेले को दिया जाएगा भव्य रूप। उज्जैन नगर निगम की एमआईसी गठित होने के बाद नगर निगम परिषद के सदस्यों की प्रथम बैठक सोमवार को महापौर बंगले पर आयोजित की गई। महापौर मुकेश टटवाल, एमआईसी सदस्य, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित हुए। एमआईसी की पहली बैठक में 38 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 29 प्रस्ताव पर सहमति दी गई, जिनमें शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दे सम्मिलित है। नगर निगम उज्जैन के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में भी कई फैसले लिए गए। काफी समय से बनकर तैयार मयूरवन को लेकर भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिसमें मयूरवन के भीतर ओपन रेस्टोरेंट एवं अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द तैयार कर जनता को सौंपने का निर्णय लिया गया। शहर में नवाचार करते हुए गंदी बस्तियों को अब सेवा बस्ती के नाम से पहचाना जाएगा। आगामी दिवाली पर्व के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाकर बेचने वाले रेहड़ियों से कोई शुल्क न लेने पर भी सहमति दर्ज की गई। बैठक में पिछले कई समय से देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों द्वारा एक नए निर्माण के लिए नक्शे पास करने की मांग के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। अब पार्श्वनाथ निर्माण के लिए नक्शे स्वीकृत हो सकेंगे। इसी के साथ एमआई की प्रथम बैठक में यह फैसला भी लिया गया। उज्जैन में शहीदों के नाम पर एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और स्थान का चयन भी किया जाना है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि इस वर्ष कार्तिक मेला भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मेले में उज्जैन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता को प्रदर्शित किया जाएगा। आज हमारे इस सदन की जो नया निर्वाचन हुआ उसकी पहली एमआईसी की मीटिंग थी। तो यह मीटिंग हमारी 1 घंटा 48 मिनट तक मीटिंग चली। इसमें हमारे कुल जो 38 प्रस्ताव थे और 38 प्रस्ताव में से हमने 29 प्रस्ताव को स्वीकृत किया है और बाकी प्रस्ताव को अगली एमआईसी में रखने के लिए हमने कहा है। इसमें जो हमारे शहर के विकास से जुड़े हुए सारे प्रस्ताव थे जिनको हमने स्वीकार किया है और कुछ कर्मचारियों के हित के प्रस्ताव थे उनको भी हमने स्वीकार किया है। इन सारे विषयों को लेकर के आज ये बैठक हुई है। महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए कोतवाली और खालाकुआ थाने में की गई ऊर्जा महिला डेस्क की शुरुआत। महिलाओं की समस्याओं का समाधान महिला पुलिस करे, इस बात को लेकर उज्जैन के थाना सेंट्रल कोतवाली और थाना खालाकुआ में महिला ऊर्जा डेस्क की शुरुआत की गई। सोमवार को सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने महिला ऊर्जा डेस्क का शुभारंभ किया। सीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को समस्या सुनने और हल करने के लिए महिला अधिकारी नियुक्त की गई है। महिलाओं की समस्या तत्काल हल हो सके, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऊर्जा डेस्क का फुल फॉर्म है अर्जेंट रिलीफ एंड जस्ट एक्शन। ये महिलाओं को समर्पित मध्य प्रदेश पुलिस की एक संस्था है। प्रत्येक थाने में ऊर्जा डेस्क का गठन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है थाने पर जो भी महिला संबंधी शिकायतें आती हैं या जो भी महिला आती है तो उसका सामना एक महिला अधिकारी से ही हो, जिससे कि वो अपनी बात को उचित तरीके से कह सके। इसके साथ ही महिला संबंधित शिकायतों में जो भी थाने का रिस्पांस टाइम है उस रिस्पांस टाइम को कम करना। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं अपने घरों में अत्याचार सहन करती रहती हैं। थाने इसलिए नहीं आती कि उन्हें ऐसा लगता है कि थाने में उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो उनके अंदर थाने में आने की झिझक दूर करने के लिए ऊर्जा डेस्क की स्थापना की गई है। नवरात्रि के प्रथम दिवस शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर में सुबह 7 बजे घट स्थापना की गई व बड़ी संख्या में भक्त भी आशीर्वाद लेने पहुंचे व एसपी भी पहुंचे मंदिर। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है।
यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। विशेष पूजन अर्चन के साथ भव्य आरती होती है। आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी तादाद मंदिर में मौजूद रहती है। वैसे तो माता हरसिद्धि के दरबार में रोजाना भक्तों का मेला लगता है, लेकिन नवरात्रि में इसकी संख्या खासी बढ़ जाती है। नवरात्रि में माता हरसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलते हैं। देश विदेश से भक्त आते हैं और माता हरसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी माता के दरबार में अपना शीश नवाया। इस बाबत मंदिर पुजारी लालागिरी भोपाल से आई दर्शनार्थी निकिता अहिरवार व एक अन्य दर्शनार्थी सोनल चौहान ने बताया। ये सप्तपुरियों में अवंतिका नगरी है। अवंतिका नगरी के अधिष्ठाता जो देवता है महाकालेश्वर भगवान, और ये अधिष्ठात्री देवी हरसिद्धि देवी है। हरसिद्धि देवी 52 शक्तिपीठ में यहाँ कौनिका अंग गिरा है, उसका शक्ति स्वरूप है। हरसिद्धि देवी भगवान शंकर ने इनको नाम दिया है। हर मतलब भगवान शंकर, और हर सिद्धि मतलब हर काम को सिद्ध करने वाली हर सिद्धि। हर का मतलब होता प्रत्येक से भी होता है, तो हर और हरसिद्धि दोनों एक ही मतलब है कि भगवान शंकर के द्वारा उनको जो नाम दिया गया हरसिद्धि देवी, तो हर काम को सिद्ध करने वाली ये हरसिद्धि देवी है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवती का जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि आज से शुरुआत है। रात को भी तांत्रिक पूजा के द्वारा विधि विधान से भगवती का स्नान पूजन सब हुआ। रात भर 9 दिन तक बराबर पूजा चलती है। आज प्रथम दिवस है। आज भगवती की शैलपुत्री के नाम से पूजन होती है। राजा विक्रमादित्य यहाँ देवी को लेके आए थे। ये देवी का स्थान दिन में रहता है यहाँ पर, रात्रि को माता रानी कहीं और रहते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को युद्ध लड़ना होता था, इसलिए वो बार बार माता रानी का आशीर्वाद लेने दूर जाते थे। इसलिए उन्होंने माता रानी को आग्रह किया कि माता रानी आप मेरे साथ चलिए, तो वो हमारे साथ आए और उनके साथ आए और यहाँ पर स्थापित हुए। और यहाँ अखंड ज्योत जलती है, दोनों दीपमालाएं डेली जलती है। श्रद्धालु आते हैं, नवरात्रि में हमेशा तांता लगा रहता है। मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे दर्शन करने का, बट पहली बार दर्शन इतनी पास होते हुए भी पहली बार दर्शन किया है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। क्या कुछ मांगा आपने माता रानी से? मैंने माता रानी से अपने लिए तो जो मेरा गोल है उसके लिए मैंने प्रेयर की है, बाकी मेरी फैमिली के लिए कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, अच्छे से रहे, बाकी जितना है मैं उसी में खुश हूँ। लंबी वायरस से गायों की रक्षा के लिए दबंग हिंदू सेना ने कराया गायों का टीकाकरण। संत अवधेशपुरी जी महाराज ने कहा गायों का उपचार होगा निःशुल्क। लंबी वायरस से गायों की रक्षा के लिए दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज के मार्गदर्शन में ग्राम गौसा में डॉक्टर्स की टीम के साथ गायों का वैक्सीनेशन कराया गया। वैक्सीनेशन के समय कई गायें लंपी वायरस से ग्रसित भी पाई गई। इस अवसर पर महाराज श्री ने कहा कि सरकार को गायों के इलाज के लिए रोगी कल्याण समिति की 5 रुपए की रसीद भी नहीं काटना चाहिए थी। गाय एक भारतीय धर्म एवं संस्कृति की आत्मा है। गाय की रक्षा केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हम सबका भी परम कर्तव्य है। गाय के ऊपर संकट की इस घड़ी में हम सभी को आगे आना चाहिए। धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं एवं दानदाताओं को गायों की जान बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पशु चिकित्सक डॉक्टर आरसी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, संस्था संयोजक लोकेश शर्मा, ललित परमार सहित दबंग हिंदू सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संध्या काल में दीपदान के साथ सर्वपित्र अमावस्या पर की गई पितरों के मोक्ष की कामना। सुख समृद्धि के लिए लाखों दीप झिलमिलाए शिप्रा तट और सरोवर में। सर्वपित्र अमावस्या पर आटे या मिट्टी के 5 दीपकों में सरसों का तेल भरकर इन्हें दोनों में किसी पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित करने की प्रथा गुरु पुराण में वर्णित है। दीपदान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इससे धन, मान और सुख वैभव सब प्राप्त होता है। तर्पण में पके हुए चावल, जौ और काले तिल का पिंड आटे या मिट्टी के 5 दीपकों में सरसों का तेल भरकर इन्हें दोने में किसी पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित करने की प्रथा गुरु पुराण में वर्णित है।
दीपदान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इससे धन, मान, सुख, वैभव सब प्राप्त होता है। इसी के चलते शिप्रा तटों और सरोवरों में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष दीपदान के लिए उमड़े, जिससे लाखों दीप जल में झिलमिलाते दिखाई दिए। इसी के साथ 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया। नगर के रामघाट, गौघाट, क्षीरसागर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और पितृमोक्ष के लिए लोग दीपदान करते देखे गए। लाइट चले जाने पर युवक ने सरदर्द की दवा समझकर खा ली कोई प्राणघातक दवा। उपचार के दौरान हो गई मौत। जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। थाना चिंतामन क्षेत्र के ग्राम बमोरा निवासी सचिन पिता अंबाराम उम्र 18 वर्ष साइंस कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। 2 दिन पूर्व सचिन का सरदर्द हो रहा था, जिसके चलते वह घर में रखी सरदर्द की दवाई लेने गया और दवाई उठाते समय लाइट चली गई। उस समय वहां पर रखी कोई और प्राणघातक दवा का सचिन ने सेवन कर लिया। स्वास्थ्य खराब होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर स्वास्थ्य न सुधार होने पर उसे आदिगारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, मगर वहां भी उसकी जान न बच सकी और उपचार के दौरान सचिन की मौत हो गई। थाना चिंतामन के एएसआई उधम सिंह ने बताया कि पीएम करवाने के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये एक बालक है, ग्राम बमोरा रहता है। इसका नाम है सचिन पिता अंबाराम। इसने परसों शाम को इसका सिर दर्द हो रहा था, इस कारण से इसने सिर दर्द गोली समझ के खाई थी। क्योंकि लाइट चली गई तो उसे मालूम नहीं पड़ा था कौन सी गोली है ये। फिर उसको जब तकलीफ होने लगी तो उसके मम्मी पापा यहाँ सिविल हॉस्पिटल लाए। जब फिर यहाँ से ज़्यादा तकलीफ हुई तो आदिगाड़ी हॉस्पिटल में ले गए थे दूसरे दिन। तो कल शाम को 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई। नवरात्रि पर्व के चलते महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई, जो 9 दिवस तक उज्जैन के समस्त देवी मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचेगी। नवरात्रि के पर्व के चलते महिलाओं को उज्जैन स्थित माता मंदिर के दर्शन करने हेतु 9 दिवसीय नारी शक्ति निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। संत ध्यान श्री शैलेश कांग्रेस नेता अरुण वर्मा व विक्की यादव की उपस्थिति में बस सेवा का पूजन अर्चन कर रवाना किया गया। प्रथम दिवस लगभग 120 महिलाएं दर्शन के लिए पहुंची। दर्शन यात्रा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन चामुंडा माता चौराहे से प्रातः 9 बजे से रवाना होगी, जिसके लिए पूर्व से ही पंजीयन कराना होगा। बस में महिला श्रद्धालुओं के लिए फलाहार, जलपान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।